देश का मिजाज ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति की नींव रखे जाने के 2 महीने बाद आज से इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया। इसके साथ ही दिल्ली से लखनऊ तक हिंदू संगठन सक्रिय हो गए। लखनऊ में कई जगह पोस्टर भी लगाए गए जिनमें यह लिखा गया कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। इधर जेयूपी के संस्थापक हुमायूं कबीर, जिन्होंने पिछले साल 6 दिसंबर को इस संरचना की नींव रखी थी, उन्होंने कहा है कि यह मस्जिद 11 बीघा जमीन पर बनाई जाएगी, जिसमें लगभग 12,000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकेंगे। मस्जिद का नामकरण और निर्माण करना मुसलमानों का अधिकार है। 2025 जो लीम रखा गया बाबरी मस्जिद के लिए, सारे कुछ लोग विरोध किया, होने नहीं दिया। वहीं मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा कस्बे में हुई हिंसा की एनआईए जांच के खिलाफ दाखिल पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने वापस कलकत्ता हाई कोर्ट भेज दिया है। कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा है कि राज्य सरकार के सवालों पर हाई कोर्ट फिर से विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए से कहा है कि वो अपनी जांच रिपोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट में सीलबंद दाखिल करे। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पश्चिमी बंगाल की अर्जी पर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली खंडपीठ सुनवाई करेगी। उनके सामने ही पिछली अर्जी पर सुनवाई लंबित है। ओडिशा के परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना ने संकेत दिया है कि टोल गेटों पर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र न होने पर लगने वाला 10,000 रुपये का जुर्माना कम किया जा सकता है। मंत्री ने भुवनेश्वर में मीडिया से कहा है कि सरकार आम लोगों को परेशान करना चाहती है और इस जुर्माने को युक्तिसंगत बनाने की संभावना पर विचार कर रही है। हालांकि पीयूसीसी हर वाहन के लिए अनिवार्य रहेगा। राज्य में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच यह कदम वाहन मालिकों की शिकायतों के बाद आया है। अप्रैल 2026 तक टोल पर जुर्माना लगाना स्थगित किया गया है। सरकार पर्यावरण नियमों में कोई ढील नहीं देगी, लेकिन जुर्माने की राशि कम करने से लाखों वाहन चालकों को वित्तीय बोझ से राहत मिल सकती है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और प्रशांत किशोर के फर्जी चैट वायरल करने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस आरोपी सुरजीत दास गुप्ता को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पहुंची थी, लेकिन आरोपी पकड़ में नहीं आ सका। पुलिस ने आरोपी की पत्नी को वारंट की जानकारी दी। पुलिस ने आसपास आरोपी की तलाश की, लेकिन कोई खास जानकारी नहीं मिल सकी। पश्चिम बंगाल पुलिस आरोपी के नोएडा में थाना फेज 2 क्षेत्र की लोटस पनाश सोसाइटी पहुंची। नोएडा पुलिस के अनुसार बंगाल पुलिस सीजेएम कोर्ट नदिया पश्चिम बंगाल की ओर से जारी गैर जमानती वारंट की तामील कराने नोएडा आई थी। लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। छत्तीसगढ़ के कोरबा में चरित्र पर संदेह और पारिवारिक विवाद से आहत एक 25 वर्षीय युवती ने अपने पिता की हत्या कर दी। आरोपी युवती गीता केवट सोशल मीडिया और यूट्यूब पर सक्रिय रहती थी। उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। घटना हरदी बाजार थाना क्षेत्र रेलिया गांव की है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 55 वर्षीय अशोक केवट के रूप में हुई है। वह रेलिया गांव में अकेले रहते थे, जबकि उनकी पत्नी और बेटियां कोरबा शहर के पुरानी बस्ती इलाके में अलग रह रही थीं। परिवार के भीतर लंबे समय से विवाद और तनाव की स्थिति बनी हुई थी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पिता पुत्री के बीच संबंध ठीक नहीं थे। बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर उदित नारायण झा एक बार फिर विवादों में है। उनकी पहली पत्नी रंजना झा ने सुपौल के महिला पुलिस स्टेशन में गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने सिंगर, उनके 2 भाइयों और उनकी दूसरी पत्नी पर आपराधिक साजिश, धोखा और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। रंजना का दावा है कि इलाज के नाम पर उनके साथ ऐसा किया गया जिसके बारे में उन्हें उस समय बताया नहीं गया था, लेकिन बाद में जब सच्चाई सामने आई तो उनकी जिंदगी बदल गई। रंजना झा की शिकायत के अनुसार 1996 में उन्हें इलाज के बहाने दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया। उनका दावा है कि वहां उनकी जानकारी और सहमति के बिना उनका गर्भाशय निकाल दिया गया। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे